हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विद्युत विभव क्या है। प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में समझिए मात्रक विमा क्या है। ठीक है, एकदम आसानी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ विद्युत विभव क्या है। ठीक है, देखो परिभाषा बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है विद्युत विभव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों पहली बात तो आपको विद्युतीय क्षेत्र एक लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ विद्युतीय क्षेत्र। उसमें क्या होगा, एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे ना, कौन बिंदु तक, तब विद्युतीय क्षेत्र के बिंदु तक। तो जो कार्य करना पड़ेगा ना उसे को विद्युत विभव कहेंगे। तो प्यारे बच्चों मान लिया सर मैं एक विद्युतीय क्षेत्र ले रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने एक विद्युतीय क्षेत्र ले लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लो, ये मैं नाम देता हूँ ए, इसका नाम है, ये आपका बे बिंदु है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। विद्युतीय क्षेत्र मान लिया जाए प्यारे बच्चों थोड़े से दूरी पर एक बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, इधर में एक बिंदु मान लिया जाए प्यारे बच्चों अनंत है। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु को लाएंगे प्यारे बच्चों, अनंत से कोई आवेश को मतलब लाएंगे, अनंत से किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक एकांक आवेश है, Q बराबर एक का मतलब क्या चाहिए, ये एकांक आवेश है। एकांक आवेश को अनंत से, ये विद्युतीय क्षेत्र पे बच्चों, यहाँ से एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, देखो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए हैं। कहाँ से ला रहे हैं, तो अनंत से ला रहे हैं। कहाँ से प्यारे बच्चों, अनंत से ला रहे हैं। ये अनंत है प्यारे बच्चों, अनंत से लाने में कार्य करना पड़ रहा है। कहाँ से, अनंत से लाने में कार्य करना पड़ रहा है। किसको लाने में कार्य करना पड़ रहा है, तो आवेश को, समझो। तो वही कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के विद्युतीय क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र। ये जो है प्यारे बच्चों जो क्षेत्र है ये विद्युतीय क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, Q बराबर एक का मतलब एकांक आवेश, तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, इस सिंबल का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को, अनंत है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, अनंत। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग प्यार बच्चों एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य किए उसे को विद्युत विभव कहते हैं। एक बार और समझो, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, Q बराबर एक का मतलब एकांक आवेश, एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसे भेद द्वारा सूचित करते हैं प्यार बच्चों, इसलिए V बराबर W बटे Q हो जाता है प्यार बच्चों। फार्मूला V का मतलब विद्युत विभव और W का मतलब कार्य, कार्य नीचे में क्या चाहिए प्यार बच्चों, आवेश हो जाएगा। तो कार्य और आवेश के अनुपात को भी हम लोग विद्युत विभव बोल सकते हैं प्यार बच्चों। यहाँ से ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, V बराबर W बटे Q, कार्य बटे आवेश हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्यार बच्चों यह एक अदिश राशि होती है। कौन राशि होते हैं प्यार बच्चों, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि है। राशि कौन से प्यार बच्चों, ये अदिश राशि है। ठीक है, अब देखो प्यार बच्चों मात्रक इसका क्या होता है। ऐसे विद्युत विभव का मात्रक अगर देखा जाए तो सिंपल मात्रक सबको पता होता है, मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होता है, तब वोल्ट होता है। अब ध्यान दो, मात्रक तो वोल्ट आप लोग ने लिख दिया। अब बात ये आ जाता है प्यारे बच्चों, एक वोल्ट किसके बराबर है। प्यारे बच्चों एक वोल्ट किसके बराबर है, तो फार्मूला अगर याद है ना तो एक वोल्ट का ही मान निकाल सकते हैं। जैसे एक वोल्ट बराबर क्या होता है पता है आप लोग को, एक वोल्ट बराबर आप लोग को जानने से पहले V बराबर W बटे Q पता है तो यहां से निकाल सकते हैं। वर्ग का मात्रक, वर्ग का मात्रक जूल होता है। ठीक है, वर्ग का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। इसीलिए प्यार बच्चों बोल सकते तो एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए एक वोल्ट जो है प्यार बच्चों, एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा में एक कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जूल बटा में एक कूलम हो जाएगा पर बच्चों एक वोल्ट के बराबर। एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल बटे एक कूलम हो जाएगा पर बच्चों। ये हो गया विद्युत विभव के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, विभव मात्रक निकालना निकाल देता हूँ, पहले समझ लो। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से प्यार बच्चों विद्युतीय क्षेत्र, ये पूरा का पूरा विद्युतीय क्षेत्र है,
विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ा उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसको भे से सूचित करते हैं पर बच्चों भे बराबर डब्ल्यू बटे क्यू हो गया, मतलब एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है, ठीक है, तो कार्य बटे आवेश हो गया। यह एक अदिश राशि है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट बराबर मैंने लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है भे बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, तो विद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक कूलम हो गया प्यारे बच्चों। इस कारण से 1 जूल बटे 1 कूलम हो गया प्यारे बच्चों विद्युत विभव का प्यारे बच्चों देखा जाए तो फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो मात्रक इसको कैसे निकालेंगे तो ध्यान दे जाए। मात्रक प्यारे बच्चों थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे मात्रक इसको निकालना कैसे है। वे बराबर डब्ल्यू बटे, अच्छा मात्रक तो हो ही गया बीमा ना, मात्रक तो होना गया है प्यारे बच्चों, इसका बीमा निकालना है। क्या निकालना है? बीमा। यहाँ पर ध्यान दो बीमा कैसे इसका निकालना है। देखो प्यारे बच्चों बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर में डब्ल्यू का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्य, तो लिखेंगे ऊपर में कार्य का बीमा। कार्य का बीमा याद है किसी को? 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और नीचे आवेश का बीमा, किसका बीमा? आवेश की बीमा। प्यारे बच्चों आपको पता है कार्य का जो बीमा होता है वो होता है, पहली बात इसका फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, जिसके कारण इसका जो बीमा होता है प्यारे बच्चों कार्य का एम एल स्क्वायर टे की घात -2 होता है, ठीक है। और नीचे में आवेश का बीमा 80 होता है। क्या होता है? आवेश की बीमा 80 होता है। इसको टोटल जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो बीमा आपका निकल जाएगा कितना बताओ? एम हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा टे की घात -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस बना ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, जिसके कारण 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 1 की घात -1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्यार बच्चों हो जाएगा ये बीमा, ठीक है। ये हो जाएगा प्यार बच्चों किसका बीमा? तो विद्युत विभव का बीमा। हम आशा करते हैं विद्युत विभव अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, बहुत आसान भाषा मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ एक बात और आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, तो मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको पता है। ये 1 जूल है प्यारे बच्चों किसके बराबर है? आप लोग कमेंट करके बताना 1 जूल जो होता है किसके बराबर होता है? 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप गेस्ट नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना क्वेश्चन पढ़ना है, तो इस नंबर पर गेस्ट क्वेश्चन लेकर ले लीजिएगा। पर फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, उससे से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए पर कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।